हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे रामा राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे रामा राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे, जोर से हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद हरे सभी कृष्ण का, गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए। और एक बहुत 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 विशेष बात, जो लोग 8:50 के अराउंड कभी जुड़े हों, उससे पहले जुड़े हों, तो उनके पास मैसेज आया होगा, चैट में मैसेज है, परंतु जो लोग लेट ज्वाइन किए वो पढ़ नहीं पाएंगे। कोई वापस से दोहरा सकता है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकता है, या फिर कुछ भी कर सकता है, तो कर दे। मेरे पास नहीं है एक्चुअली, मैं पहले मोबाइल से जुड़ा था, तो मेरे पास नहीं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हरे कृष्णा। यस, जी जल्दी प्रभु से। जी। यस, हाँ, वेरी गुड। तो एक बहुत 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 बड़ी बात हुई है। मतलब होने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, परंतु बहुत ही बड़ी बात है। सोच के देखिए, इस्कॉन टेम्पल कितना बड़ा, इस्कॉन वृंदावन कितना बड़ा टेम्पल, कितने सारे शुद्ध भक्त जा रहे हैं, कितने सारे शुद्ध भक्त जा रहे हैं। जो लोग टेम्पल विजिट किए हों और गौर किए हों, पिछले कई महीनों से, बहुत महीनों से, मैं बहुत टाइम से देखा उनको। सॉरी, मैं एकदम क्लियरली शब्दों को यूज करूंगा। मैं एक प्रिटेंडर को देखता था। प्रिटेंडर कौन? अगर सपोज कीजिए कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, ये तो पिंक है, परंतु कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, और गेरुआ वस्त्र ऊपर से नीचे तक, सैफ्रॉन ऊपर से नीचे तक पहने रहे, आप क्या समझेंगे? इस्कॉन के बाहर खड़ा हुआ, आप क्या समझेंगे? कोई ब्रह्मचारी है?
कोई मंदिर का डिवोटी है, आप और कुछ समझेंगे, क्योंकि आप टेम्पल में वो वस्त्र धारण किए हुए उनको ही देखते हैं, है ना? अगर मंदिर के जस्ट बाहर कोई ऐसा दिखाई दे तो आप क्या समझेंगे? यही जानेंगे ना? हरे कृष्णा। बाकी लोग तो होता कैसा है? गगन प्रभु जी, आपने देखा है उनको? कमंडल, हाँ प्रभु जी। हाथ में कमंडल लिए रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति थे जो हाथ में कमंडल लिए रखते थे, और वो क्या करते थे, लोगों को बोलते थे आशीर्वाद दे रहे हैं, चल दान दे। अब प्रतीत कैसा होता है? प्रतीत ऐसा होता है कि कोई कृष्णा का भक्त है जो कि भगवान के नाम पे दान ले रहा है, और वो कौन है? टेम्पल का कोई भक्त है। इस प्रकार से प्रकट होता है। याद होगा 5-7 दिन पहले मैंने कभी बोला, ज्यादा दिन नहीं हो रहा, 5 दिन के अंदर ही बात हो रही है। याद होगा मैंने बोला था कि आप लोग संकल्प लीजिए कि आप किसी को अन्यथा दान नहीं देंगे, किसी को अन्यथा 1 रुपया भी नहीं देंगे। याद है ना? कितना दिन पुरानी बात है? 5 दिन ज्यादा नहीं हो रहा है? 5 दिन के अंदर, हरे कृष्णा, 5 दिन के अंदर की बात है ये। यस, हरे कृष्णा, करेक्ट, सही बात है। पिछले 5 दिन में ही संकल्प हम लोगों ने लिया था, किसी भी गलत व्यक्ति को हम दान नहीं देंगे। उसी दिन मैंने उनसे कन्फ्रंट किया था। उसी दिन मैं थक हार गया था, और वो कैसे बड़े हट्टे कट्टे चौड़े, और मैंने बोला कि आपको अच्छा लगता है क्या? ये शर्म नहीं आती है? भगवान के नाम पे आप ये सब कुछ कर रहे हैं। भक्त यहां पे आ रहे हैं भगवान के लिए, और आप ये सब कुछ कर रहे हैं। बात विवाद बहुत हुआ। फिर एक टेम्पल के वहीं पे डिवोटी थे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्य चल रहा है। गीता जयंती आने वाली है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर रहे थे। होता ऐसा है कि मैं उनको कन्फ्रंट कर रहा हूं, और फिर क्या होता है, थोड़ा जब रोड पे, वो तो रोड पे ही खड़े रहते, रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और वो डिवोटी देखते हैं, बोलते हैं प्रभु जी जाइए ना, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए। मेरे को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, परंतु उनने बोला तो ज्यादा वाद विवाद नहीं करके मैंने छोड़ दिया। होता कैसा है, आज वापस जाते हैं। 5-7 दिन हो सकता है, 7 दिन हो रहा उस बात को, 7 दिन हो रहा, हाँ हो सकता है 7 दिन, जब संकल्प लिए थे कि हम किसी भी गलत व्यक्ति को दान 1 रुपया भी नहीं देंगे, सारा हम कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे। आज होता कैसा है, मैं वही जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे बोले प्रभु जी रुकिए, आपको कहीं देखा है? कहाँ देखा है? तो मैंने बोला प्रभु जी वो जो प्रिटेंडर थे ना कमंडल लेकर के, अरे प्रभु जी वो तो गए। मैं कहा गए? हाँ प्रभु जी वो गए, बोले कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। देखिए, प्रॉब्लम मुझे उनसे नहीं है, प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि वो भक्तों को ठग रहे हैं। भक्त वहां पे आ रहे हैं कृष्णा के लिए, आप सैफरन पहने हुए हैं और लोगों को ठग रहे हैं सैफरन दिखा करके। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, आप अपना कार्य कर रहे हैं, कीजिए जो कर रहे हैं। जो लूट कर रहे हैं भौतिक जगह तक लूट कर, बाकी जगह लूटिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लूटिए। यहाँ पे वृंदावन धाम में आकर के आप लूट खसोट किए हुए हैं, और वो भी इस आप भक्तों को लूट इस प्रकार का दिखा कि आप शुद्ध भक्त हैं, सैफरन पहने हुए, आप कुछ और पहनिए। जब कन्फ्रंट हो रहा था तो मैंने बोला था आप अपना प्रयोजन लिख दीजिए ना कि हम इसके लिए ले रहे हैं।
आप ये क्यों गेरुआ पहने हुए और लोगों को लूट रहे हैं? आप अपना प्रयोजन लिख दीजिए कि हम इस मंदिर के लिए ले रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए ले रहे हैं, कोई बैनर लगा दीजिए, उसके बाद लीजिए। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। सोच के देखिए, पूरे टेंपल में कितने कितने सारे डिवोटीज हैं। और इतने से दिन में उनका हृदय परिवर्तन होकर के वो बोलते हैं हम जा रहे हैं। दो बातें हैं यहां पे। पहला, माया देवी अपने प्रकोप को हटा ली। दूसरा, करने वाला मैं नहीं हूं। करने वाला मैं नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। गुरु माता, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपाद, करने वाले वो है। परंतु मैं अपने आप को माध्यम की तरह इस्तेमाल कराऊंगा, तो हर बार कराऊंगा। एक बार के लिए तो डर लगने लग गया, वो मतलब हट्टे कट्टे। और सपोज कीजिए आप किसी के धंधे, अब उनका वो धंधा था, आई एम सॉरी, वो धंधा था, वो बिजनेस था। किसी के बिजनेस को आप कष्ट पहुंचाइएगा, किसी भौतिकवादी के बिजनेस को कष्ट पहुंचाइएगा, तो वो क्या करेगा? वो सब कुछ करेगा। वो सब कुछ करेगा आपका अहित करने के लिए। आपका कुछ भी कर सकता है। तो मुझे एक्चुअली में कोई डर भय तो लगा नहीं। मैंने वहां पे, जब ये सारी बातें हुई ना, उससे पहले एक भक्त थे, टेंपल के बगल में ही है। मैंने उनको बोला, प्रभु जी देखिए इस प्रकार का, आ, वो जानते हैं। जैसे ही मैंने बोला वो कमंडल, बोले हाँ हाँ जानता हूं, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं। पर मूर्ख है, अगर आप जाकर के समझा सकते हैं तो समझाइए। जब वो इस प्रकार की बातें बोल रहे थे, मैं सोचा कि मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, मैं तो इतना छोटा सा। इतने शुद्ध शुद्ध भक्त वहां पे सामने खड़े रहते हैं, वो क्या, डेली कीर्तन चलता है वहां पे, संकीर्तन चलता है, डेली संकीर्तन बैंड वहां पे चलता है हर दिन। बोले कीर्तन सुन करके नहीं बदल रहा है, भक्तों के संग में नहीं बदल रहा है, मेरे बोलने से क्या बदलेंगे? परंतु भक्तों से इस प्रकार का विषय तो उठाना पड़ता है कि भक्तों का अहित हो रहा है। यहाँ पे भक्तों का अहित हो रहा है, भक्त को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। हम क्या करें भक्तों को बचाने के लिए? इस प्रकार की जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। मैंने उनसे जिज्ञासा की, तो एक्चुअली में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला आप जाकर के बोल सकते तो बोलिए। देखिए, प्लीज समझिए, आप अश्रद्धा मत रखिए। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं अभी 3-4 घंटे किसी पहले की नहीं डिवोटी को, 3 घंटा भी नहीं हो रहा है, पहले की नहीं डिवोटी को बोल रहा था, आप अश्रद्धालु रहिएगा तो कृष्णा नहीं मिलेगी। सोच के देखिए, वो शुद्ध भक्त ने मेरे को सही बोला था कि आप जाकर के उसको बोलिए। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे बोलने से क्या होगा, परंतु मेरे मेरे सोचने न सोचने का अर्थ ही नहीं होता यहाँ पे। भगवान आपकी सोच के परे हैं। हम बहुत निम्न हो सकते हैं। इनफैक्ट ये मेरा, मैं आज किन्हीं को बोल ही रहा था, आज ही बोल रहा था आई थिंक, कि हम लोगों को अपने आप को हम्बल जानने के चक्कर में कार्य करना और न करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कार्य करना ही चाहिए। हम हम्बल हैं, हम निम्न हैं, हम छोटे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कार्य नहीं करेंगे। हम छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि गलत होता रहेगा तो हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे। हम हैं बहुत छोटे, हम कोई बड़े नहीं है, परंतु जब कृष्णा की बात आएगी तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। हमको हर स्थिति में कृष्णा चाहिए।
हमको हर स्थिति में कृष्णा का प्रचार चाहिए, है ना? और अगर कृष्णा की इच्छा हुई, तो बदलाव आ जाएगा। देखिए, अब समझिए कन्फ्रंट हुआ था, बदलाव नहीं आया था, बदलाव नहीं आया था, परंतु कृष्णा की इच्छा हुई, बुद्धि परिवर्तित हुई, भक्तों का कष्ट कम हुआ, बदलाव आ गया। ये मेरे कारण नहीं हुआ, परंतु ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। वो कितने लोगों को भी ठगता, और ठगता तो भक्ति से ठगता। हमको लोगों को कृष्णा के निकट ले जाना है, हमको छलावे में नहीं डालना, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। आज ही हुई और मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस प्रकार से कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। कृष्णा इतना कृपा करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी मैं डिसबिलीफ में हूँ। तो प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी वो तो गए। ओह! हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सब भी प्रयास करते रहिए। देखिए किसके प्रयास से क्या हो जाएगा आपको खुद नहीं मालूम है। क्योंकि आपके प्रयास से कुछ नहीं हो रहा है ना? वो कृष्णा की अनुमति, कृष्णा की स्वीकृति मिल जाती है। हम लोग बार-बार बात करते हैं, है ना? स्वीकृति मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे कार्य करने का कोई अर्थ नहीं है। तो हम कार्य करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक दिन स्वीकृति आ गई, बस हो गया। और अगर स्वीकृति नहीं आती है तो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। तो देखिए ये असंभव कार्य हो गया, असंभव, अकल्पनीय, अकल्पनीय। कितने लोगों को ठग रहे थे, उस ठग से बचा लिया। बचाने वाला मैं नहीं हूं, परंतु बच तो गए। अकल्पनीय है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसीलिए बोलते हैं कि दृढ़ता से कार्य करते रहिए। देखिए हम दृढ़ता से कार्य करते रहेंगे, कृष्णा किसी दिन हमें स्वीकार कर लेंगे, तो बदलाव आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। कल भी हम देख रहे थे भक्तों में बदलाव आ रहा है। हम यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं? हम सभी क्या देखते हैं? भक्तों में बदलाव आता है। जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं उनमें बदलाव आता है। मैं चैलेंज करता हूँ, हर बार मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी करता हूँ। रात के 10 बजे कोई बोल दीजिए कि ज्वाइन किए थे, 1 घंटे में मेरे हृदय में परिवर्तन नहीं आया। कोई एक भक्त ये बोल दे, हाँ, कंडीशन यही है, 15 दिन ज्वाइन करना चाहिए। पहले दिन, दूसरे दिन हमको हो सकता है लगे कुछ और बात। यहाँ पे तो भक्तों में बदलाव के लिए बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं भक्तों में भी बदलाव आ गया। हाँ, भक्तों में भी बदलाव आ गया। कितनी असंभव बात है। ऐसा सोच सकते हैं कभी ऐसा हो सकता है? सॉरी टू से, मेरे को शब्द, मेरे को इस प्रकार के बोले तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे देख करके बड़ा बुरा लगता था। बोलते थे ब्राह्मण का खाना के लिए दे दो, आज हम खाना खा लेंगे, खाने के लिए दान दे दो। और ये उस जगह जहां पे कृष्णा प्रसाद मिल रहा है।
वहाँ पे लोगों को मूर्ख बना करके इस प्रकार से कार्यकलाप करता और बहुत, बहुत सुबह से रात तक खड़े रहता था। मुझे भी 2 दिन से नहीं दिखाई दे रहा। तो आज जब ये भक्तों के लिए बड़ा अच्छा लगा। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मेरे को बस इतना है कि भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो धाम आ रहे हैं, जो दर्शन करने आ रहे हैं, जो कृष्णा के पास आ रहे हैं, उनका कोई देखिए कोई माँग ले, मुझे उसमें कष्ट नहीं है, कोई माँगे, माँग रहा है, परंतु कोई भगवान का भक्त बन करके माँग रहा है, प्रिटेंडर होकर के माँग रहा है, हाँ, तब दिक्कत, बहुत दर्द है। भक्त का कार्यकलाप भक्त जैसा ही होना चाहिए। है ना? अभी बस अभी 8:50 पे मैंने लिखा था, तो मैं भी 8:40 8:45 पे मेरे को पता चला। मेरे लिए अभी भी अकल्पनीय है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु कृष्णा कराते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, इसीलिए बोलते हैं आप लोग भी कार्य कीजिए। पता नहीं आपके करने से भगवान किस प्रकार आपके कार्य को स्वीकार कर लें और बदलाव आ जाए। इसमें बदलाव आ जाए। है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ कीजिए, श्लोक का नंबर जल्दी से बताइए। अश्लेषा माता जी शायद आपको बताना है श्लोक का नंबर। यस, किन-किन को रीड करना है? तब तक हैंड रेज़ कीजिए। ओके, श्लोक नंबर कोई नहीं बताएगा? डन, डन, 27 इज़ डन, ओके। यस्टरडेज़ क्लास माता जी, यस्टरडेज़ क्लास में हम लोगों ने कोई श्लोक नहीं किया था। ओके, डे बिफोर यस्टरडे, हाँ ठीक है। हाँ, कल हम लोग बस बातें किए थे। हाँ, ओके, चलिए, बहुत बातें करते हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं श्लोक 28। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन। अच्छा, एक हुआ था 26। अच्छा, कल एक हुआ था? किसने स्क्रीन शेयर किया था? हरे कृष्णा गुरुजी, मैंने ही स्क्रीन शेयर किया था एक अच्छा, श्लोका अच्छा, का। अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब ठीक, तब ठीक। हाँ, वो एक्चुअली मैं वो कर लिया ना कि कम से कम एक तो पढ़ लीजिए। ओके, निशा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उसके शरीर की देखभाल उसके पति करदम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य: चूंकि वह समाधि में दिव्य आनंद का अनुभव करती थी, अतः भगवान का विचार सदैव उसके मन में स्थिर था। वह दुबली नहीं हुई, क्योंकि उसकी देखभाल स्वर्ग की उन सुंदरियों द्वारा की जा रही थी, जिन्हें करदम मुनि ने उत्पन्न किया था। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई चिंता मुक्त रहे, तो वह मोटा हो जाता है। देवहूति कृष्ण भक्ति में स्थित होने के कारण सारी चिंताओं से मुक्त थी, अतः उनका शरीर दुबला नहीं हुआ। संन्यास आश्रम में किसी दास या दासी से सेवा कराने का विधान नहीं है, किंतु देवहूति की सेवा स्वर्ग सुंदरियां कर रही थी। यह आध्यात्मिक जीवन विचारधारा के प्रतिकूल लग सकता है, किंतु जिस प्रकार धुएं से घिरी होने पर भी अग्नि सुंदर लगती है, उसी प्रकार देवहूति अत्यंत शुद्ध दिख रही थी। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह विलासमय जीवन हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सीरियसली नहीं बोल रहा, कॉमिकली बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, कॉमिकली बोल रहा हूँ। अच्छा, आज पता चला कि मैं दुबला क्यों हूँ, हैं? आप लोग अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं।
चिंता मुक्त नहीं हो रहा है ना, इसलिए मोटा नहीं हो रहा है। चलिए, देखिए एक बात जानिए, हम लोग को शरीर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अन्न पाएँ, फल पाएँ, जल पाएँ, तो ही हम शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है, हम शरीर को इन सब के बिना भी मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, आप समझिए, ये समझना थोड़ा-सा मुश्किल है, परंतु अ अ बहुत लोगों ने ये करके बताया हुआ है ना? कभी पूरी तरीके से नहीं किया हुआ है, तो पार्शियली किया हुआ है। अभी देखिए कैसी स्थिति है। स्थिति ऐसी है कि हम हमारे शरीर को अलग-अलग तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ना? अलग-अलग तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। और ये न्यूट्रिएंट ये वातावरण में उपलब्ध है। इस वातावरण में सारे न्यूट्रिएंट उपलब्ध है। हम उन न्यूट्रिएंट को इस वातावरण से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्थिति कैसा है कि हम अन्न नहीं पाए, तो हमारा पेट नहीं चलेगा। आजकल वो एक सिद्ध योगी हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखा होगा, हाँ? देखा होगा तो चैट में वाई वाई लिख दीजिए। सिद्ध योगी हैं, वो क्या करते हैं, वो बस नर्मदा का पानी पीते हैं और बहुत सालों से बस नर्मदा का पानी पी करके ही जीवन के सारे कार्यकलाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं खाते। सामान्य जीवन जैसा जीवन जीते हैं। आप लोगों ने सुना है? देखा है? हरे कृष्ण। यहाँ पे टेम्पल में भी आ रहे थे। वृंदावन में भी विजिट किया है बहुत। देखा? हाँ? नहीं देखा? लगता है अधिकतरों ने नहीं देखा है। हाँ? हाँ, यूट्यूब पे हाँ। नहीं देखा है? अच्छा, दिखाएँगे, दिखा देंगे, दिखा देंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं। हाँ, छोटा-सा एक वीडियो दिखा देते हैं, सो दैट आप लोग देख भी लें, है ना? बिकॉज़ हम लोगों को क्या लगता है ना, ये सब बातें हैं ना थ्योरेटिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है, ये सब होता नहीं है, ये बोलने की बात है। आँखों के सामने देखिए कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? ये सब कोई थ्योरेटिकल बात हाँ, हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, हाँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको बस स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं चला रहा, ठीक है? ये देखिए ये टीवी 9 करके एक चैनल है, आप लोग जानते होंगे। ये एक बाबा हैं, ठीक है? 3 साल से कुछ नहीं खाया, केवल नर्मदा नर्मदा का जल पिया, ठीक है? हाँ, इनने टेस्ट भी किया था कुछ तो, और भी इनने बहुत जगह ये किया हुआ है, यही यही है ना? सालों से जल पर हैं जीवित, ठीक है? बहुत सारे न्यूज़ इस्कॉन टेम्पल में या तो आए थे या आने वाले थे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिए, सिद्धि बहुत सारे सिद्ध होंगे, होंगे बहुत सारे सिद्ध, होंगे बहुत लोग सिद्ध होंगे, हमको नहीं मतलब है।
हमको नहीं मतलब है। सिद्धि मिल गया तो क्या करें? एक बहुत सिद्ध व्यक्ति, हम क्या करें? जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, होने दीजिए, बहुत सिद्ध होने दीजिए। हम, हमारे लिए ऊंचे और नीचे नहीं है, हम दूसरे दिशा में हैं। हम उनको ऊंचा भी नहीं जानते, नीचा भी नहीं जानते। हम क्यों, कौन होते हैं ऊंचा बोलने वाले? हम कौन होते हैं नीचा जानने वाले? परंतु हम दूसरे दिशा में सोचते हैं। हम उस दिशा में सोचते हैं जिस दिशा में हमें गुरु बोलते हैं। हमको सिद्धि नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। परंतु इस प्रकार की स्थिति है जहां, जैसे देवहूति माँ का बोला हुआ है कि वो योग ध्यान धारण की। देखिए क्या है, उस समय तो हम इस प्रकार का ध्यान धारण कर सकते थे। और देवहूति माँ तो शुद्धतम भक्त है। प्रेमानंद जी के आश्रम में आए थे। हाँ हाँ, बहुत जगह आए थे। इस्कॉन वृंदावन में भी पोस्टर लगा हुआ था कि आए थे या आ रहे हैं, कुछ तो आया, जो भी। आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड। ठीक है, आदर करेंगे। फिर से वही बात है, मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर आदर मैं करूंगा। आज भी वो मिलेंगे तो दंडवत प्रणाम भी मैं करूंगा, नमन भी करूंगा। परंतु इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनके कहे अनुसार चलूंगा, बिल्कुल नहीं। करूंगा तो वही जो गुरु ने बोला। जब मैं, वही याद आ रहा था, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद क्या करते, उनका क्या आदेश है? क्या उन्होंने कन्फ्रंट किया? हाँ, बिल्कुल कन्फ्रंट किया। क्या वो चुप रह जाते? बिल्कुल चुप नहीं रहते। हाँ, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है उस प्रकार की, परंतु गुरु इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तो शिष्य का कार्य है उसी प्रकार का कार्य। तो हम हमेशा, चाहे कोई भी हो, है ना, कोई कितने भी सिद्ध हो, कितने भी उन्नत हो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको गुरु का दास बनना है, हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है, बस। हमारे लिए सिद्धि वही है। तो इस प्रकार से देवहूति माँ जब ध्यान धारण की हुई है तो सबको ही उनकी मदद करते हैं। देखिए, ऐसे भी देवहूति माँ तो बहुत ही एलिवेटेड पर्सनालिटी है ना। शुद्धतम भक्त बोले तो कोई कमी नहीं है। मतलब आप समझिए, जिसने पुत्र के रूप में भगवान को स्वयं पाया हो, उनसे ऊंचा भी कोई होगा क्या? तो हाईएस्ट पर्सनालिटी है, ठीक है, परंतु कोई भी अगर भगवान की भक्ति करता है तो चाहे कितने ही कष्ट आते रहें, देवी देवता भी भक्त की मदद करते हैं। देवी देवता भी भगवान के भक्त के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य नहीं करते, और देवी देवता अपने नियम नहीं लगाते। कोई अगर भक्त हुआ तो देवी देवता अपने नियम होते वो हटा लेते हैं। कोई भी कार्य करें तो मुहूर्त से करना होता है, शुभ अशुभ देखना होता है, जानना होता है क्या करनीय है क्या अकरणीय है। परंतु कोई भक्त हो जाए तो उसके लिए कोई नियम नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि देवी देवता अपना जो भी नियम है वो बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए नियम है, ये तो सामान्य लोगों के लिए नियम है। ये भगवान का भक्त बन गया, बोले अब क्या नियम लगेगा उस पर? भगवान के भक्त पे कोई नियम नहीं, सारे नियमों के ऊपर। और भक्त को
भगवान छोड़ करके सब कुछ दे दीजिए, भगवान छोड़ करके सब कुछ दे दीजिए, भक्त को नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भक्त को गुरु छोड़ करके कुछ भी दे दीजिए, भक्त को नहीं चाहिए, हम जानते ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं अगर सब जगह श्रद्धा है तो कहीं पे भी श्रद्धा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो गुरु के शब्द है। हाँ ठीक है, उसी को अच्छे से इधर उधर समय काल परिस्थिति के अनुसार सजा करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते है ना। तो अगर हम भक्ति करते रहते हैं तो हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा खाने का तो माधवेंद्रपुरी बनेंगे और कृष्णा ला करके खीर खिला देंगे, और जरूरत पड़ेगा शरीर को मेंटेन करने का तो देवहूति माँ वाली स्थिति आएगी और कृष्णा शरीर भी मेंटेन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम माधवेंद्रपुरी या देवहूति माँ बन जाएंगे, सूर्य और सूर्य प्रकाश। कृष्णा उस प्रकार से हर भक्त की मदद करते हैं। अगर हमने उस प्रकार की भक्ति की है तो कृष्णा रक्षा करेंगे ना। कृष्णा भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो कृष्णा हमारा बुरा कैसे कर सकते? जो मेरे पास है कृष्णा स्वयं रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मेरा बुरा कौन करेगा? हम लोग बोलते भी हैं राखे कृष्णा मारे के। अगर कृष्णा राखेंगे तो मारेगा कौन? अहित कौन कर सकता है? देखिए, एक बार, ये शायद चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, एक बार अगर हम भक्ति में एक बार आगे बढ़ जाए और गुरु की कृपा एक बार मिल जाए, एक पल गुरु की कृपा मिल जाए, इसके बाद जो भी बुरा हो रहा है गुरु हमें एक पल के लिए स्वीकार कर ले। ज्यादा देर नहीं, बस एक पल के लिए स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद जीवन में जो भी बुरा हो रहा है उसके उत्तरदायी स्वयं हम हैं। हमारा पाप आचरण है, अहंकार, उपाधि और अपराध, ये जो हम कर रहे हैं इसी के कारण कष्ट हो रहे हैं। और जो भी बुरा हो रहा है उसका, जो भी बुरा हो रहा है, अगर गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद जो भी बुरा हो रहा है कारण मात्र हम हैं। गुरु के एक बार स्वीकार करने के बाद हमारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देवहूति मां को कपिल भगवान ने गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान किया। भगवान स्वयं गुरु के रूप में प्रकट हो जाए बहुत विरला है, नहीं होता, असंभव सी बात है, किसी किसी के साथ हो सकता है। स्वयं गुरु के रूप में प्रकट हो जाए, परंतु एक बार स्वीकार करने के बाद अब देवहूति मां के पास कोई कष्ट है ही नहीं। देखे होंगे कि बताया गया कि देवहूति मां जब जीवन में उनको बड़ा कष्ट हुआ, त्यागना पड़ा, है ना। परंतु एक बार गुरु ने स्वीकार कर लिया तो गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने शब्दों से मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। मार्गदर्शन नहीं करते हैं, मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, क्लैरिटी ला देते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक बार वो क्लैरिटी आ गई, उसके बाद कौन हमें दुख दे सकता है? कौन दुख दे सकता है? कभी कोई दुख नहीं दे सकता।
दुख मिलता है तो कारण कौन है? हम स्वयं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, मैं भूल गया किसने रीड किया, शायद निशा माता जी ने रीड किया। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज रीड। हरे कृष्णा गुरुजी। भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुधि भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में दैव गुप्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भगवान द्वारा रक्षित। एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर वे ही भक्त के शरीर का पालन करते हैं और इसकी रक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि पूर्ण शरणागत व्यक्ति को अपने शरीर के पालन की परवाह नहीं रहती। परमेश्वर असंख्य प्रकार के जीवों का पालन करते हैं, अतः जो उनकी सेवा में संलग्न है वह अरक्षित नहीं रह सकता। अतः स्वाभाविक है कि देवहूति को अपने शरीर की सुध बुध न थी। उसकी रक्षा तो परम पुरुष कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग यही जान रहे थे ना अभी कि एक बार जब हम कृष्णा के शरणागत हो गए, हमको क्या सोचना है? फिर कृष्णा रक्षा करेंगे, है ना? फिर कृष्णा रक्षा करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम तो कृष्णा से द्वेष करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम कृष्णा के शरणागत होना नहीं चाहते। प्रॉब्लम मात्र ये होता है। अब हम कृष्णा के शरणागत होंगे तो उसका भी बस एक ही तरीका होगा, क्योंकि गुरु ने बोला। कृष्णा और कृष्णा का नाम एक क्यों है? क्योंकि गुरु ने बोला। कृष्णा और कृष्णा के विग्रह एक क्यों है? क्योंकि गुरु ने बोला। कृष्णा और कृष्णा का शब्द एक क्यों है? क्योंकि गुरु ने बोला। कृष्णा और कृष्णा का धाम एक क्यों है? क्योंकि गुरु ने बोला। कृष्णा और कृष्णा का प्रसादम एक क्यों है? क्योंकि गुरु ने बोला। कृष्णा और कृष्णा का विग्रह एक क्यों है? क्योंकि गुरु ने बोला। देखिए, ऐसा नहीं है, शास्त्र भी बोल सकते हैं हम कि शास्त्र में बोला गया है, शास्त्र में बोला गया, पर शास्त्र कौन बताया? शास्त्र कौन बताया? वो भी गुरु ने बोला। तो अंत में तो हमें गुरु के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार से हमारी स्थिति नहीं होती है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देवहूति को इस प्रकार की सुध बुध नहीं रही कि बाल बिखर गए। ये बस एक बार नहीं हो रहा है, हर बार यही होगा। चाहे वो गोपियां कृष्णा को देखने जा रही हैं तो अपना बाल बिखर गया और साज सम्मान जो भी है वो इधर उधर हो गया, लाली इधर लग गई और ये उधर हो गया, है ना? काजल इधर उधर हो गया, है ना? बहुत सारा कुछ देखा। साड़ी का पल्लू भी इधर उधर हो रहा था, कुछ तो याद है ना? वहां पे भी यही हो रहा था, यहाँ पे भी यही हो रहा है और हर बार यही होगा। देखिए, समझिए, जब कृष्णा इंपॉर्टेंट होंगे तो बाकी सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी। और शरीर की स्थितियां कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अगर शरीर की स्थिति इंपॉर्टेंट है तो शरीर का ध्यान दीजिए ना, फिर भक्ति क्यों कर रहा है? शरीर को ही देख लीजिए, भक्ति बाद में कर लीजिएगा। भक्त जो होते हैं वो भौतिक अवधारणा के परे होते हैं, शरीर रूप में अपने आप को नहीं देखते, इसीलिए कृष्णा के प्रति समर्पित है। अब चाहे जो मेरा कृष्णा करे, अब कृष्णा मेरे साथ चाहे जो करे, श्रीमती राधा रानी महारानी मेरे साथ जो करना चाहे कर, मैं कृष्णा की सेवा में। है ना? इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए कि हम तो शरणागत। एक सेवक के लिए, एक दास के लिए क्या सोचना है कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा।
भगवान की इच्छा है, जो करना चाहें वो कर दें, और जो करेंगे हमें स्वीकार्य होगा। देखिए, प्लीज इस बात को समझिए, आप चाहें अथवा ना चाहें, होगा तो वही जो कृष्णा चाहते हैं। आप जितना रेजिस्ट करेंगे, जितना रेजिस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आप कृष्णा से दूर होंगे। जितना रेजिस्ट करेंगे, कृष्णा की बातों को मान लें, इतना मान लें, ये मान लें, वो मान लें, ठीक है, कर लीजिए। ये सब करने से आप कृष्णा से दूर जरूर हो जाएंगे, परंतु कृष्णा से मात्र दूर नहीं होइएगा, आप अपना अहित भी करिएगा, अपना अहित भी कीजिएगा, डेफिनेटली। क्योंकि जो अकेला कृपालु था, आपने उसकी कृपा छोड़ दी। जिस प्रकार से अगर माँ आप पे बहुत कृपा करती है और आप माँ के प्रेम को बोले कि हम तो नहीं स्वीकार करते, तो माँ कष्ट सहे ना सहे, आप जरूर कष्ट सहिएगा। ठीक उसी प्रकार से कृष्णा तो हमसे प्रेम करते हैं। अब हम कृष्णा की कृपा को अस्वीकार कर दें तो कृष्णा का क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद में जानिएगा, आपका अहित होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता आपका अहित नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेजिस्ट करते हैं। देखिए इतना तो कर दिया, ये नहीं कर सकते हम, हमसे ये तो हो गया ना, अब ये नहीं कर सकते, इतना तो हमने किया है, अब आगे मत बोलिए ना। हम क्लासेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, अब चैंटिंग के लिए मत बोलिए ना, चैंटिंग तो कर लेते हैं, अब सदैव कृष्णा चिंतन के लिए मत बोलिए ना, सदैव कृष्णा का चिंतन तो कर लेंगे, पर भौतिक चीजों को छोड़ने तो मत बोलिए ना, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। ये सब रेजिस्टेंस है, ये सब से आप कृष्णा से दूर जाइएगा, है ना। तो हमारा वापस से वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले जब वो नर्मदा नर्मदा वाले महापुरुष के बारे में जान रहे थे। हमारी इच्छा मात्र इतनी होनी चाहिए, हमें जो गुरु कहेंगे हम वही करेंगे। हमको नहीं जानना क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमको नहीं जानना है, सब साइड हटाइए। गुरु ने क्या बोला, ये बोला, यही करेंगे, ठीक होगी, हमको नहीं जानना, है ना। परंतु ये कब, जब हम उन्हें गुरु स्वीकार कर लें तब, ऐसे नहीं किसी की बात मानने लग जाए, नहीं। हम अगर उन्हें गुरु स्वीकार कर लें, हमको बदलाव दिखाई दे, हमारा हृदय परिवर्तित हो रहा है, तो अब हम उनको उनकी बातों को मानें, अब फिर हम नहीं डगमगाएंगे, है ना। हर किसी की बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम स्वीकार कर नहीं पाएंगे, हम स्वीकार कर नहीं पाएंगे। देखिए, मैं चाहे पूरे विश्व में सबसे अच्छा भी हूं, एक बार ये मान लें, सबसे अच्छा श्री राम, सारे विश्व में सबसे अच्छा मैं, तब भी मैं बोलूंगा तो वही जो मेरे गुरु ने बोला, मैं करूंगा तो वही जो मेरे गुरु बोल, तो मैं कभी अपने गुरु से उच्च नहीं हो सकता। हमको कभी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए कि हम अपने गुरु से उच्च हो जाए, उनसे ऊंची अवस्था मिल जाए, हमको नहीं चाहिए। हम उनका दास बन करके बहुत खुश हैं, हमको बस वही बने रहने दीजिए। हम गुरु के दास बन जाए, हम वही बहुत है ना। हमको दास के रूप में वो स्वीकार कर ले, बस इतना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। तात्पर्य: इस प्रसंग में देवहूति की उपलब्धि को बताने वाले 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं: आत्मानं, ब्रह्म निर्वाणम तथा भगवंतम। ये परम सत्य की खोज की क्रमिक विधि को बताते हैं, जिसे भगवंतम कहा गया है। भगवान विविध वैकुंठ लोकों में वास करते हैं। निर्वाण का अर्थ है संसार के क्लेशों का शमन। जब कोई वैकुंठ को जाता है तो वह सारे क्लेशों से स्वतः मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म निर्वाण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन का अंत। आत्मानम का अर्थ है हृदय के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार। अंततः परम सिद्धि तो भगवान का साक्षात्कार है। यह समझ लेना चाहिए कि देवहूति उस लोक में प्रविष्ट हुई जिसे कपिल वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ लोकों की संख्या अनंत है, जिनमें विष्णु के अंशों का प्राधान्य रहता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत स्वरूपम। अनंत का अर्थ है असंख्य। भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार अर्थात अंश होते हैं और अपनी 4 भुजाओं में विभिन्न चिन्हों को धारण करने के कारण वे नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव आदि कहलाते हैं। कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ है, जहां देवहूति कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की संगति का आनंद लेने के लिए भेज दी गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे एकदम सरल शब्दों में जानते हैं ब्रह्मन परमात्मा भगवान के बारे में लिखा। ठीक है, तो हमको भगवान को भगवान रूप में ही जानना है। देखिए, जो उच्च पर्सनालिटी है ना, वो इस प्रकार के कार्यकलाप कर सकते हैं कि वो तीनों रूप में जाने। हमको नहीं जानना। तो वापस से कारण क्या है? गुरु ने बोला है। हमें नहीं जानना। क्यों? क्योंकि हम जान नहीं सकते। इस भौतिक जगत में रह करके, इस कलयुग में रह करके हमारी उस प्रकार की शुद्धता नहीं है, उस प्रकार की सुचिता नहीं है कि हम इस प्रकार से भगवान को तीनों रूप में जान पाए। हम में शुद्धता नहीं है, तो हम किस प्रकार जान सकते हैं? हम भगवान के ही रूप में, हम भगवान के ही रूप में जान सकते हैं, है ना? हमको उसी रूप में जानना है। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, देवहूति माँ जान सकती है, हमको नहीं जानना है। यस। जब शुद्ध भक्त कोई कार्यकलाप करे तो हमारे ये इच्छा भी, हमारी ये जागृति भी होनी चाहिए कि शुद्ध भक्त तो कर सकते हैं, पर हमसे नहीं होगा, है ना? हमसे नहीं होगा। ठीक है, देखिए, भक्ति करने का एक दिव्य स्तर है। जब भक्तों के सामने आप अपने आप को निम्न जाने, भक्तों के सामने आप अपने आप को क्या जाने? निम्न जाने, तब हम दृढ़ता से भक्ति करते हैं, है ना? तो शुद्ध भक्त हैं, उनके सामने अपने आप को छोटा जानिए। ओके, आई थिंक ये कंप्लीट हो रहा है। अभी है। चलिए, 2-3 श्लोक है छोटे-छोटे, वो पढ़ते हैं। कौन किसने रीड नहीं किया जल्दी से अनम्यूट कीजिए, नाम बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रज्ञा माता जी, यस प्लीज कंटिन्यू। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की, वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। क्या कर रही हो? हे विदुर, महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए।
हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। हाँ, तो हाँ, इस प्रकार से उच्च स्थिति में स्थित हो जाते, ठीक, ओके। और बहुत लोग इस प्रकार के नदी में भी स्नान करते हैं। देखिए बहुत शुद्ध-शुद्ध स्थल है, जहाँ पे बहुत सारा अ, कुंड है, बहुत सारी नदियाँ हैं, जहाँ पे स्नान करके हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कीजिए परंतु लक्ष्य भगवान ही रखिए। ओके, चलिए। नेक्स्ट 34, 35 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा 37 लास्ट है, तो ये कल कंप्लीट कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट एंड है, ऑलमोस्ट एंड है। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो कैंटो थर्ड भी खत्म हो रहा है, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो स्टार्ट हो रहा है। हरि बोल। तो स्टार्ट करते हैं प्रेयर, है ना? लास्ट चैप्टर है ना, थर्ड कैंटो का लास्ट है ना? कौन है 33rd ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मेरे को जितना याद है लास्ट है। थर्ड कैंटो में 33 लास्ट, फोर्थ कैंटो स्टार्ट। हरे कृष्ण, कल ही से फोर्थ कैंटो। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जिन जिनको प्रेयर करना है कृपया हैंड रेस करें, वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, गगन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृपा श्री मूर्ति शुद्ध प्रपात की जय गीता की जय भागवतम की जय जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु हरे जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, बोलो प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी जिज्ञासा हो, हरे कृष्ण, कैसी भी जिज्ञासा, कहीं से भी, कुछ भी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, गुरु जी, अगर किसी को वृंदावन आना है दर्शन के लिए हम्म, और मतलब कभी दर्शन नहीं किए, कभी वृंदावन नहीं आए हम्म। और अकेले हों तो कैसे आना चाहिए मतलब? देखिए एक्चुअली में मालूम है क्या, लोग ऐसा सोचते हैं, है ना? और मैं अक्सर यहाँ पे देखता हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं कि वृंदावन आए, धाम आए तो एक काम करना चाहिए हमको, है ना? बहुत सारा विग्रह का दर्शन करना चाहिए, कितने सारे टेम्पल्स दर्शन कर सकते हैं, कितना ये कर सकते हैं, कितना वो कर सकते हैं। एक्चुअली में ये सब बेवकूफ़ी है। कोई एक विग्रह दूसरे विग्रह से फ़र्क है क्या? किसी भी एक विग्रह का दूसरे विग्रह से कोई भिन्नता है क्या? नहीं, नहीं। देखिए, आपको मैं खुद बहुत सारे टेम्पल दर्शन नहीं किया। कितने सारे टेम्पल दर्शन कर सकते हैं? आप बताओ, कितने सारे टेम्पल दर्शन कर सकते हैं?
बहुत सारे टेम्पल हैं, जितने आप कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा टेम्पल है। आप कितना दर्शन करोगे? एक्चुअली में हमको पूरा एक्चुअली में जो हम लोग प्रणाम करते हैं ना, दंडवत प्रणाम, उसके पीछे लॉजिक है कि हमारा हृदय पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। हमारा शरीर, तिलक लगाते हैं, हमारा शरीर भगवान का मंदिर है और हमको भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करना है। हमको कोई भौतिकता नहीं चाहिए, कोई भौतिक आनंद नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। तो अगर कोई वृंदावन आए, जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे टेम्पल दर्शन करें, कुछ भी कर सकते हैं, गोवर्धन का दर्शन करें और बस वहीं पे भगवान का नाम जप स्टार्ट कर दें, भगवान के चिंतन में डूब जाए। ये जो इस प्रकार का हृदय है कि टेम्पल रन, वो गड़बड़ है ना? वो नहीं करना चाहिए। लोग वही करते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ, बहुत सारे टेम्पल घूम करके आएंगे। आप घूमने नहीं जा रहे हैं, आप घूमने नहीं जा रहे। धाम भी गए तो घूमने ही है क्या? वहां पे भी गए तो एंटरटेनमेंट ही चाहिए? नहीं, बहुत ही जगह तो एंटरटेनमेंट करते ही रहते हैं, हैं? धाम भी गए तो एंटरटेनमेंट है। ये एंटरटेनमेंट करके क्या मिल जाएगा? या आनंद लेकर के क्या मिल जाएगा? हैं? यहाँ पे बहुत लोग तड़क भड़क तड़क भड़क तड़क भड़क करते रहते हैं, क्या मिल जाएगा उससे? क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। जन जन्मांतर कष्ट सह रहे हैं, अभी भी कष्ट ही सहिएगा। तो कोई अगर आना चाहता है, बिल्कुल आए, भगवान का दर्शन करे, विग्रह का दर्शन करे, प्रसादम पाए, नाम जप करे, और सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करें। देखिए, आप अपने गुरु के अनुसार कार्य कीजिए। और अगर कोई सोचे ना कि गुरु की आज्ञा अनुसार तो करेंगे नहीं, तो फिर आप कितना भी कर लीजिए, कितना ही दर्शन कर लीजिए, मूर्ख हैं आप, मूर्ख हैं। भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। वो जैसे अभी बात कर रहे थे ना, घूमिएगा और एंटरटेनमेंट ढूंढिएगा, है? क्योंकि मालूम है क्या, जब हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे ना कोई अपराध करेंगे ही करेंगे, किसी ना किसी प्रकार का अपराध करेंगे। और अपराध के बाद कोई भक्ति होती है क्या? बताए ना, अपराध उपाधि और अहंकार मुक्त होंगे तब जाकर के भक्ति होगी। अपराध के साथ कोई भक्ति होगी? जो भी गुरु के प्रति समर्पित, मेरे को एक व्यक्ति बता दीजिए जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है और अपराध नहीं करता। एक व्यक्ति। अगर कोई ऐसा निकल गया ना, उसका अर्थ है कि वो आत्मसिद्ध है। वो नारद मुनि वाला स्टेज है, वो पहले से ही है वहीं पे। समझिए, ये सब असंभव सी बात है। ठीक है, कोई कोई हो सकते हैं, बिरले हो सकते हैं, परंतु ये असंभव सी बात है ना? एकाध एक्सेप्शन हो सकता है, परंतु कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आत्मसिद्ध होगा। तो आपको गुरु के अनुसार ही चलना होगा। और गुरु के अनुसार नहीं चल रहा है तो मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है। और मैं गारंटी लेता हूं कि एक बस आत्मसिद्ध को हटा दीजिए, कोई भी जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है वो अपराध कर रहा है। अपराध, भक्ति तो दूर की बात है, अपराध कर रहा है। अपराधी है, गारंटीड अपराधी है, अपराध करता है। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। क्लियर है प्रभु? प्रभु जी, अगर वृंदावन आके मतलब बस आपके पास आ जाएं तो? वृंदावन आकर के आपके पास आ जाए, देखिए, पहला कि इनफैक्ट ये पहले भी बात हुई और मैंने आज भी किन्हीं को बताया। देखिए, हमको ये बात जाननी पड़ेगी कि जिस प्रकार हम लोग भक्ति करते हैं ना, तो हम समझ लेते हैं कि ये गुरु, परंतु गुरु हमें स्वीकार कर रहे हैं क्या? तो
हमेशा हमको ये जानना पड़ेगा, गुरु इज हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग, इज गुरु हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग? क्या गुरु हमारे इस कार्य से प्रसन्न है? क्या मैं आ जाऊं? क्या मैं ये कर लूं? क्या मैं वो कर लूं? आप जिज्ञासा कीजिए। आप अपने इच्छा अनुसार मत कीजिए कि मैं आ रहा हूं और मैं ये करूंगा। नहीं, आप उनसे अपनी, जो भी गुरु जो भी हो, गुरु का स्तर ही यही होता है कि आप उनसे अनुमति मांगिए। कभी भी हम लोग ऐसा करते नहीं है, अक्सर नहीं करते हैं। हम भगवान का भी दर्शन करने जाए तो गुरु से अनुमति मांग करके जाना चाहिए। और अगर सच में अनुमति मांग करके जाएंगे ना, तो देखिएगा आपका रियलाइजेशन कुछ और होगा। आप दूसरे तरीके से चीजों को देखिएगा, आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक होगा। ठीक है, तो गुरु से आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, आज्ञा मांगिए। गुरु कभी भी आपके भक्ति के लिए जो भी फेवरेबल होगा वो मना नहीं करेंगे, है ना। और अगर आप गलत रास्ते चल रहे हैं तो वो हमेशा ही मना करेंगे, है? गलत रास्ते चल रहे हैं हमेशा मना करेंगे। ठीक है, तो गुरु कभी आपको अच्छे कार्य के लिए मना नहीं कर सकते, कोई भी गुरु। आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा तो गुरु तो प्रसन्न होगा। ठीक है, तो कभी भी आज्ञा लीजिए और कार्य कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप शुद्धता में और आगे बढ़िएगा, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मेरा बस एक ही कार्य है, मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, मैं दूसरा चीज नहीं चाहता। मैं बस यही चाहता हूँ कि सब कोई भक्ति करे, सब कोई जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। जो भी संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्षों से मुक्त होइए और भक्ति कीजिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बस सब कोई कीजिए। कोई मेरे प्रति दुर्भावना भी रखते हो, मैं उनके लिए भी यही चाहता हूँ। मेरे प्रति कोई सोच रहा हूँ कि मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लिए बुरा सोच लीजिए, परंतु बस इतनी सी बात है, जैसे ही मेरे लिए दुर्भावना या द्वेष रखिएगा तो मैं गाइड नहीं कर पाऊँ। कोई भी हो, मैं उनको गाइड नहीं कर पाऊँ। दुर्भावना को साइड हटाइए, तब मेरे से गाइडेंस लीजिए। अगर मैं गुरु हूं तो, है ना, और आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, सफलता को प्राप्त। बस ऐसे भी शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में ये मेंशन्ड है कि हम लोग धाम जाते हैं, तो धाम जाने का अर्थ क्या है? धाम जाने का अर्थ है कि साधु संग करना, साधु संग करना। अब वहां पे गए, अब भक्तों को देख करके आप निर्मल ही नहीं हो रहे। मैंने बताया ना, कल परसों भी, कल या आज में भी कोई भक्त ने कुछ बात बताई, है ना, और उनकी बात बताने से अगर मेरे में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा भी, then I should be surrendered to him. I should be surrendered to her. जो भी हो, कोई भी भक्त का कार्यकलाप देखिए और उनके कार्यकलाप को देख करके अपने आप को जानिए कि हमको और क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन कीजिए। अगर कोई भी भक्त है, शुद्ध हृदय से आपको बोल रहा है, भौतिकवादियों का मत मानिए। भौतिकवादी होंगे तो बोलेंगे, प्रभु जी ये है ना, हमको 20 रुपए दे दीजिएगा, हमको 50 रुपए दे दीजिएगा, हमको भूख लग रहा है। वृंदावन धाम में कोई हमें ये बोलता है ना कि हमको भूख लग रहा है, हमको खाना खिला दीजिएगा, सच मानिए मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, परंतु धाम में आने के बाद ये सुनता है ना तो हंसी आती है मेरी। एक्चुअली में स्थिति ऐसी है कि वृंदावन धाम में कोई भूखा नहीं रह सकता अगर वो सही रास्ते चल रहा है। कोई भूखा नहीं रह सकता। जगह जगह प्रसाद वितरण होता है, कौन भूखा रहेगा? नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये सब बस अपने आप को मूर्ख और दूसरों को मूर्ख बनाने वाली बात है। कोई अपने को अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है, गुरु का आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, तो कष्ट सहेगा कि नहीं सहेगा? किसके साथ, किसके कारण सह रहा है? ये बात, इज दिस क्लियर? जी गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सब कोई फिर आज्ञा पालन से कीजिए। देखिए आज भी माता जी से मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हुई, मतलब बहुत दिनों से माता जी थोड़ा बिजी चल रही है। जब बिजी भी चल रही हैं
तब भी अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सारा क्रेडिट माताजी को ही जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सपोज कीजिए कि माताजी बात करना बंद कर दें, तो हम क्या करें? क्रेडिट को अपने पास रख लें, हैं? माताजी पिछले 5 दिन से तो मेरे को कुछ बोली नहीं है, चलो एक काम करते हैं, वो जो बैंक है ना, क्रेडिट वाला बैंक है, वो अपने पास रखते जाते हैं, बाद में दे देंगे। नहीं, बिल्कुल सब कुछ माताजी के कारण हो रहा है। हमको गुरु के प्रति इस प्रकार का भाव रखना ही पड़ेगा, और अगर नहीं रखते हैं तो सच में अपराधी है, कोई डाउट मत रखिएगा, अपराधी है। हमारा भक्ति में कुछ भी नहीं है, हमारा भक्ति में कुछ भी नहीं है। अगर गुरु कृपा नहीं करें तो भक्ति नहीं होगी, पता ना। तो इसीलिए बता भी रहे थे कि कोई कितना भी सिद्ध हो, होने दीजिए, सिद्ध है, बहुत अच्छी बात है, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बुरा थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम उनको बुरा या कम थोड़ी ना जान रहे हैं, जान रहे हैं कि बहुत उच्च है, हम जानते हैं बहुत ही शुद्ध भक्त है। तो करेंगे तो हम वही जो गुरु कहे, हम दूसरे की बात नहीं मान सकते, हम दूसरे की बात नहीं मान सकते, ठीक है? हम गुरु के ही प्रति समर्पित रहेंगे, क्योंकि देखिए समझिए बात को, बहुत सारे संप्रदाय हैं, ये ऐसे समझ लीजिए बहुत सारा रोड है ना, बहुत सारा रोड है जो जा रहा है भक्ति की तरफ। गुरु बोल रहा है तुम राइट ले लो, और आप सुन रहे हैं कि दूसरे के गुरु बोले लेफ्ट ले लो। आप जिस रास्ते चल रहे हैं लेफ्ट लीजिएगा तो एक्सीडेंट होगा, आपने उस गुरु का सुन लिया लेफ्ट ले लो, आपने गाड़ी लेफ्ट दबा दी, एक्सीडेंट हो गया, किसके कारण हुआ? आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं है ना, गुरु ने बोला था राइट ले लो, वो दूसरे रोड पे चल रहे हैं गुरु, वो सही बता रहे हैं, उनके जो भक्त थे वो लेफ्ट लेकर के फिर राइट लिए थे, तो वो सही चल रहे थे, आपको राइट ही लेना था। दूसरे की बात सुनिएगा तो फिर एक्सीडेंट ही होगा। जिनके भी प्रति करना, आप समर्पण भाव से, जरूरी नहीं है मेरे प्रति की, परंतु समर्पण भाव से बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई डाउट मत रखिए, जीरो डाउट है, जीरो। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा? यस प्रभु जी, आई होप आई आंसर्ड। मेरा पर्पस बस आंसर करना ही नहीं है, मेरा पर्पस है कि आपके जीवन में क्लैरिटी आ जाए, एकदम क्लियर चीजों को दिखने लगे। थोड़ा सा भी धुंधला रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ ना, ये भी वो भी, ऐसा भी वैसा भी, मैं नहीं चाहता वैसा, एकदम क्लैरिटी। यस, हरे कृष्णा। डिड आई आंसर? गुरु जी, जस्ट टू क्लैरिफाई, गुरु ने कॉमन इंस्ट्रक्शन भी दिए हो तब भी पर्सनल इंस्ट्रक्शन पाके ही कार्य करना होता है ना? नहीं माता जी, देखिए कॉमन इंस्ट्रक्शन, सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए गुरु का इंस्ट्रक्शन है कि सब कोई दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, सब कोई दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, एक इंस्ट्रक्शन है, परंतु किसी को बोला गया है या फिर आपको बोला गया है कि चेन्नई में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आई एम जस्ट सेइंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, मैं 2-3 दिन पहले बताया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना? मैं एक्चुअली मैं ऑनलाइन वाला चीजों पे मैं ज्यादा फोकस हूँ। ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बुक का रस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और मेरा हिसाब कुछ और हिसाब नहीं है, वो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शुद्ध प्रभुपाद के ही लिए, नहीं तो लोग शुद्ध भक्त बनेंगे कैसे, और शुद्ध भक्त बनेंगे नहीं तो कार्य करेंगे कैसे, और कार्य नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे होगा? तो वापस आते हैं,
एग्जाम्पल के लिए बोले हैं, उसी लिए है। कोई ऐसे मत ले लीजिएगा कि हाँ प्रभु जी आप ऐसे ही बोले। मैं तो बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन जोड़िए, सभी को ऑनलाइन जोड़िए। तो सपोज कीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बोला गया चेन्नई में करो, सभी को बोला गया, पब्लिकली बोला गया दिल्ली में करो, आपको क्या करना है? देखिए, हमको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, परंतु वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होगा आपके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन अलग होगा, सबके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन अलग होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कॉमन इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाना होगा, है ना? बहुत बार ऐसा होता है, कॉमन इंस्ट्रक्शन के भी अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो अंततोगत्वा हमको गुरु का हृदय देखना पड़ता है। व्हाट डज गुरु वांट? और इस बात को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। गुरु क्या चाहते हैं, उस अनुसार कार्य करना है। अब गुरु क्या चाहते हैं, इस बात को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हमको क्या मालूम गुरु क्या चाहते हैं, है ना? माइंड स्पेकुलेशन होने का डर लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम वैलिड कारण है। देखिए ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है ये नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा। यही तो स्वतंत्र इच्छा है, यही स्वतंत्र इच्छा है। माइंड स्पेकुलेशन होना यही तो स्वतंत्र इच्छा है। डर होता है तो बहुत अच्छा हो रहा है, सही चीज का डर हो रहा है, ये गलत डर नहीं है। हर डर गलत नहीं होता, ये डर एकदम सही है। माइंड स्पेकुलेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हमको इससे बचना कैसे है? हमें हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। बस इतना जान लीजिए, गुरु क्या करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्या करने से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए आपके भौतिक कार्यकलाप करने से प्रसन्न नहीं होंगे, आप कुछ अपने भौतिक बुद्धि से कुछ कर दीजिएगा तो प्रसन्न हो जाएंगे गुरु, ऐसा नहीं होगा। होगा हमेशा ऐसे ही कि आप पूर्ण प्रयास कीजिएगा और कृष्ण आपकी मदद करेंगे। देखे ना प्रिटेंडर, तो मेरे करने से हो गया क्या? अगर मेरे करने से हो जाता तभी का तभी भाग जाता। तो हमको बस गुरु का हृदय जानना है, क्या करने से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, क्या करने से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। बस आप वो कीजिए, आप वो कीजिए, पूर्ण प्रयास कीजिए। देखिए सच मानिए, ये बात मैंने पहले भी बोला हुआ है, अगर हम शुद्ध प्रयास करते हुए गलत कार्य भी कर दें, प्रयास शुद्ध होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बार बोल रहा हूं शायद, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शुद्ध प्रयास करते हुए गलत कार्य भी कर देंगे तो भी सही मार्ग पे ही जाएंगे। बहुत मुश्किल है, इसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है जो बोल रहा है। अगर हम शुद्ध हृदय से कार्य करें, बस इतना जान लीजिए कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, शुद्ध हृदय से कार्य करना। अगर हम शुद्ध हृदय से कार्य किया और हम गलत कार्य भी कर दिए, तब भी हमको शुद्ध फल प्राप्त होगा। गुरु हमसे प्रसन्न ही होंगे, दुखी नहीं होंगे। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप लोगों ने देखा था ना, हाँ? पूजा माता जी हैं, हाँ? नहीं पूजा माता जी नहीं, अच्छा है। माता जी को बोला था रिकॉर्डिंग कीजिए, माता जी ने क्या किया, शुद्ध हृदय से रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया, पर हुआ क्या, एकदम गलत। रिजल्ट क्या आया, डिलीट हो गया। क्या मैं दुखी हुआ? प्रयास शुद्ध था, प्रयास शुद्ध था ना, तो सफलता हो या असफलता मैटर ही नहीं करता। यह आध्यात्मिक है ना, भौतिक कल्पना के भी परे है। भौतिक जगत में कभी आपने सुना है कि शुद्ध हृदय से कार्य करो, अगर तुम असफल भी होगे तो कोई बात नहीं? कभी ऐसा सुना है? भौतिक जगत में कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा होता ही नहीं है।
परंतु आध्यात्मिक जगत में यही होता है। आप शुद्ध हृदय से कार्य कीजिए, बस आप ये जानिए गुरु की प्रसन्नता किसमें है। ट्राई एंड फाइंड, कोशिश कीजिए जानने की गुरु की प्रसन्नता किसमें है। आप वो कार्य कीजिए, अपने आप सफल। अगर असफल भी हैं तो अपने आप सफल हो जाइएगा, उसके लिए मत सोचिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है, गारंटीड सक्सेस है। माता जी थोड़ी क्लैरिटी आई? हाँ? सरल शब्दों में बस शुद्ध प्रयास कीजिए, ऑनेस्ट एफर्ट्स, और यही स्वतंत्र इच्छा है। आपको मालूम है आपका ऑनेस्ट एफर्ट क्या है, गुरु ये देख सकते हैं आपका ऑनेस्ट एफर्ट क्या है, परंतु बहुत बार जो ऑनेस्ट एफर्ट होगा वो ऑनेस्ट होगा ही नहीं। स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है ना, झूठ झूठ बोल दीजिए, स्वतंत्र इच्छा है ना, झूठ झूठ बोलिए, हाँ मैंने किया, स्वतंत्र इच्छा है ना। हाँ, यही स्वतंत्र इच्छा का समर्पण होगा तभी भक्ति होगी। हाँ? स्वतंत्र इच्छा हमेशा हमारे पास रहेगी। हम गुरु के प्रति समर्पण कर दे तब भी स्वतंत्र इच्छा रहेगी कि हम वापस ले लें, है ना। तो जब हम ऑनेस्ट एफर्ट करते हैं तो हम वापस नहीं लेते, परंतु जब ऑनेस्ट एफर्ट नहीं कर रहे हैं, गुरु ने बोला 16 राउंड चैंट करना है, हम बोल रहे हैं नहीं प्रभु जी देखिए 16 राउंड तो चैंट नहीं करेंगे, हाँ 8 राउंड कर लेंगे। गुरु ने बोला नहीं 16 करना ही है। गुरु कभी इस प्रकार से आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, परंतु अगर बोल दिया 16 करना ही है तो आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं प्रभु जी देखिए मेरे पास है ना ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। देखिए आपकी स्थिति आपसे ज्यादा गुरु समझते हैं, अगर बोल दिया तो कर लीजिए। सच में गुरु हैं तो बोलेंगे, सच में गुरु हैं तो आपका अहित नहीं बोलेंगे, फिर क्या सोचना, दिमाग मत लगाइए, कीजिए। एफर्ट ऑनेस्ट होना चाहिए। अब सपोज कीजिए किसी दिन सच में एकदम ऑनेस्ट एफर्ट करते हो, क्या हुआ? आप लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ है ना, बताइएगा, सच सच बताइएगा। आप लोग चैंट कर रहे हैं, नींद आ गई, रात को चैंट कर रहे हैं, रात को कुछ राउंड बाकी रह गया, चैंट कर रहे हैं, नींद आ गई। रात को देर रात को ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा राउंड ले लिया, सपोज कीजिए एक्स्ट्रा राउंड ले लिया, 4-5 राउंड एक्स्ट्रा ले लिया, रात को चैंट कर रहे हैं, नींद आ गई, नींद आ गई तो अब बोल रहे हैं अब आंख नहीं खुल रही, अब मेरे से, अब इतना थक चुके, अब मेरे से आंख नहीं खुल रही, और अब मेरे से चैंट नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में कोई बात नहीं, अब बाकी के राउंड कल कंप्लीट कर लीजिएगा, रख दीजिए, बीट बैक को रख दीजिए, परंतु ये एफर्ट ऑनेस्ट होना चाहिए। अब इसमें दूसरा तरीका भी है, क्या? बोले हाँ देखिए रात का 10 बज गया ना, 10 बज गया, अब 6 राउंड मेरे बाकी हैं, देखिए ऑनेस्ट एफर्ट हो गया मेरा, है ना, अब ये कल कर लेंगे। ये क्या है? ये धोखा देना है, और यहीं पे स्वतंत्र इच्छा है। एक तरफ हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, दूसरे तरफ हम भगवान को धोखा दे सकते हैं, बताइए क्या करना? यही तो स्वतंत्र इच्छा है, इसी का तो समर्पण करना है, यही तो भगवान के लिए लगाना है। जब तक ये भगवान के लिए नहीं लगा रहे तब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। क्लैरिटी आई? हरे कृष्ण। यही जो मेंटल स्पेकुलेशन का स्पेस है ना, इसीलिए छोड़ा गया है, चला करके छोड़ा गया। आप कर सकते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, कोई भी कर सकता है ना? पूर्ण रूप से जब तक गुरु की बात नहीं मानना चाहेंगे तब तक भक्ति तो नहीं होगी ना। मेंटल स्पेकुलेशन सबके लिए छोड़ा हुआ है, जिसको जो सोचना सोच ले। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा है? माता जी की भी जिज्ञासा लग रही है, जो
कल ज्वाइन की थी, परंतु वो अभी है नहीं। नेटवर्क का कुछ इशू है उनका, चला करके डिस्कनेक्ट। ठीक है, ओके। यस, चलिए तो कीर्तन सुने।